हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। ये चैप्टर में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस, सेक्रेटरी का ड्यूटीज़, उसमें ऑल्टरेशन किस तरह कर सकते हैं वगैरह। इन दिस लेक्चर विल सी द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। The meaning of this principle is that the outsider, third party dealing with the company, believes that the internal management of a company is regular and proper. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मीनिंग जो है वो है, डॉक्ट्राइन मीन्स सेट ऑफ बिलीफ। बिलीफ मतलब जो थर्ड पार्टी होती है, जो आउटसाइडर है, जो कंपनी के साथ काम करता है, तो उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत जो है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में, तो वो थर्ड पार्टी बिलीव करती है कि वो रेगुलर एंड प्रॉपर है। इट इज़ प्रिज्यूम दैट the outside persons are conversant with the particulars of the memorandum of association and articles of association. ये माना जाता है कि जो भी आउटसाइड पर्सन है, जो कंपनी के साथ डील करता है, तो वो सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पर्टिकुलर्स के बारे में कन्वर्जेंट है, मतलब जानता है। This presumption is made because of the fact that the memorandum of association and articles of association both are public documents. ये presumption हम लोग ये इसलिए होता है, इसका रीज़न यही है क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जो फैक्ट है वो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। मेन पर्पस वही है कि ये मेनली पब्लिक के लिए ही डॉक्यूमेंट्स है, जिससे पब्लिक जो आउटसाइडर है या थर्ड पार्टी जो भी है कंपनी के साथ डील करती है, तो वो सारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट से वाकिफ होता है। हैंस इग्नोरेंस ऑफ एनी पर्सन अबाउट दिस documents of company is not sustainable in the eyes of law. और इसलिए कोई भी पर्सन को इग्नोर करेंगे अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, ये कंपनी का डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आइस ऑफ लॉ, कानून के नज़र में वो सस्टेन नहीं रह सकता। अ कॉमन मैन मे प्रिज्यूम्स दैट whatever transactions done by the company must have been done as per the rules mentioned in the articles of association. जो भी कॉमन मैन है वो प्रिज्यूम करता है, मानता है कि जो भी कंपनी अपना ट्रांजेक्शन्स करती है वो मस्ट हैव बीन डन एज पर द रूल्स मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो रूल्स मेंशन किया गया है वही कंपनी वही रूल्स से, उस हिसाब से ही कंपनी ट्रांजैक्शंस करती है। कॉमन मैन कैन प्रिज्यूम दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स टू कंप्लीट द वर्क which is approved by the memorandum of association and articles of association must have been complied with. कॉमन मैन ये भी प्रिज्यूम करता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है काम कंप्लीट करने का, तो वो अप्रूव्ड होता है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को नज़र में रखते हुए, उसको फॉलो करते हुए ये किया है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और यही सिद्धांत जो है, यही जो प्रिंसिपल है, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोला जाता है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये कभी भी शॉर्ट नोट में
एग्ज़ाम में पूछते हैं, राइट शॉर्ट नोट अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ इंदौर मैनेजमेंट. नाउ एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंदौर मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल में क्या एक्सेप्शंस है? The doctrine of Indore management is not applicable in the event of such an act done by a company of which it has no power. अगर उसको कोई पावर नहीं है और उसने एक्ट किया है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. If any document is obtained from the company by fraud, this doctrine is not applicable. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या कोई भी ये डॉक्यूमेंट अगर कंपनी ने फ्रॉडली ऑब्टेन किया है तो भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा. व्हेन एनी आउटसाइडर इज अवेयर अबाउट द इरेगुलरिटी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई. और ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा जब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की इरेगुलरिटी है और आउटसाइडर उससे अवेयर है. व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर आउटसाइडर डीलिंग विथ ए कंपनी टू इंक्वायर अबाउट द कंपनी, इन स्पाइट ऑफ दैट ही डज नॉट मेक इंक्वायरी, नो एडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज अवेलेबल. व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर आउटसाइडर डीलिंग विथ द कंपनी, कंपनी के साथ कोई भी आउटसाइडर डील करता है तो ये ज़रूरी है टू इंक्वायर अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में इंक्वायर करना. इन स्पाइट ऑफ दैट ही डज नॉट मेक इंक्वायरी, ये इंक्वायरी करना ज़रूरी होने के बावजूद भी अगर उसने इंक्वायरी नहीं किया, नो एडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज अवेलेबल. व्हेन द एक्ट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इज अपेरेंटली विदाउट पावर, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंदौर मैनेजमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल. और जो भी कंपनी का ऑफिसर है उसको कोई पावर नहीं दिया गया है, उसका पावर कोई क्लियरली विजिबल नहीं है अपेरेंटली, और वो एक्ट कर रहा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इन द इवेंट ऑफ अबव मेंशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, the doctrine of Indore management is not applicable. Therefore, the outsiders, third party, get protection against the internal mismanagement and negligence of the company. Internal कंपनी का मिसमैनेजमेंट होगा या कंपनी का केयरलेसनेस होगा तो ये थर्ड पार्टी को डॉक्ट्राइन ऑफ इंदौर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से प्रोटेक्शन हो सकता है, प्रोटेक्ट होता है. नाउ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वी हैव सीन बोथ chapters separately, memorandum of association and articles of association. Here is a difference between memorandum of association and articles of association, MA and AA. Registration for every company compulsory. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑप्शनल है टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स. नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर दिस डॉक्यूमेंट बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर. सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस, मेमोरेंडम वो बेसिक डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी का डॉक्यूमेंट है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट है वो डिटरमाइंस द एरिया ऑफ वर्क ऑफ ए कंपनी. कंपनी कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द एरिया ऑफ वर्क मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इट डिटरमाइंस as to how the internal administration of a company functions. कंपनी का इंटरनल फंक्शंस कैसे होता है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन इज़ नॉट ईजी टू मेक
इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इजीली ऑल्टरेशन है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, और कुछ स्पेशल केसेस होगा तो ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना ज़रूरी है। limitations of power, company cannot perform any activity beyond the object described by the memorandum। मेमोरेंडम के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अगेंस्ट वो नहीं कर सकता, वही परफॉर्म करना है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन सैंक्शन द सेम। रिलेशन विथ आउटसाइडर पर्सन एंड पब्लिक एट लार्ज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का साथ इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, ये जो है दोनों वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ज़रिए है। सुप्रीमेसी जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबॉर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। थर्ड पार्टी कैन गेट एडवांटेज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का थर्ड पार्टी एडवांटेज ले सकता है, जबकि थर्ड पार्टी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एडवांटेज नहीं ले सकता है। और जो पर्टिकुलर्स है इम्पोर्टेंट, ये बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में, राइट डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पर्टिकुलर्स उसमें क्या मेंशन करना है हम लोगों ने सेपरेटली पूरा चैप्टर से देखा हुआ है। नेम क्लोज, रजिस्ट्रेशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या इंक्लूड करना है, शेयर कैपिटल, उसके काइंड्स, शेयर ट्रांसफ़र, फोरफीचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीटिंग, अकाउंट्स, वोटिंग राइट्स एट्सेट्रा। ये पूरे 10 पॉइंट्स जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलग चैप्टर देखने के बाद भी दोनों के डिफरेंस पॉइंट वाइज इसमें टेबल के ज़रिए दिया हुआ है। जस्ट गो थ्रू एंड लर्न, write down the question answers given below the chapters, because here this chapter is completed, and if you have any doubt you can contact me. Thank you.